हाय स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हम जो भी देख रहे हैं अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था जैन 2019 में और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो बहुत ही रिसेंट पूछा गया है। इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन हमारा कि लेट एक्स प्लस ई का पावर एक्स एंड 1 प्लस एक्स ई का पावर एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इफ ये कांस्टेंट कोफिशिएंट का सोल्यूशन है और बोला जा रहा है इफ़ वाई एक्स, अगर आपका बोला जा रहा है कि वाई एक्स जो होगा, अगर बोला जा रहा है इफ़ वाई एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ द सेम इक्वेशन, अगर ये जो वाई एक्स है ये सोल्यूशन हो जाए ऑफ द सेम इक्वेशन सेटिस्फाइंग वाई जीरो इक्वल्स टू 3 एंड वाई डैश जीरो इक्वल्स टू 4, देन वाई वन इक्वल्स टू वॉट। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इक्वेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा इक्वेशन आ जाएगा तब तो हम उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं और बोला जा रहा है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इक्वेशन है और वाई एक्स उसका अगर सोल्यूशन है और वाई जीरो पे 3 है और वाई डैश जीरो पे 4 है, तो वाई वन निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो, आपको पहले पता क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको हमेशा याद रखना है, और जो आपको पता भी है कि कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जनरली आप देखोगे पहले हम जनरल सॉल्यूशन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल, 2 सॉल्यूशंस आता है। और आपको पता है ये जो सी होता है ये एक्चुअली दो वैल्यूज़ देते हैं और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, जैसे कि ई का पावर मान लो कि अगर रियल वैल्यूज़ आते हैं तो इस तरह से कुछ आता था। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देके इस तरह से आता था। और कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल लेट से आ गया आपका 5 sin x आ गया लेट से, तो आपका ये 3 सॉल्यूशंस ऐसे होते थे, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये वाला जो सोल्यूशन है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ c1, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ c1, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट। ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आते हैं किसी भी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, ये 1 2 और ये 3, और ये जो तीसरा वाला है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे हमें करना क्या है, ये 3 आपके किस तरह से, अगर देखो ये तीनों इसके सॉल्यूशन है, मतलब तीनों किसके वैल्यू, वाई के वैल्यू है, क्योंकि बोला जा रहा है सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि वैल्यूज़ हमारा किस पे डिपेंड करता है, कौन सा जो होता है सॉल्यूशन जो हमारे वैल्यू पे डिपेंड करता है कांस्टेंट के वैल्यू पे, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू। और कौन नहीं डिपेंड करता है, पर्टिकुलर। तो अगर आप एक चीज़ देखो कि इन तीनों सॉल्यूशंस में एक एक्स जो है, यानी कि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं अगर ऐसे, अगर तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब बोलोगे भैया ये कैसे, तो ये हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो बाकी वैल्यू हमारे c1 पे, अगर मान लो मैं इसे ले लूँ, ये जो हमारा y1 आया था जो c1 के साथ y1 होता है ना, ये मैं c1 ले लूँ, इसे y1 ले लूँ, इसे y2 ले लूँ। तो अब देखो यहाँ पे भी तो हो सकता है 0 टाइम्स 1, यानी कि 0 टाइम्स y1 प्लस 0 टाइम्स y2। देखो ये आपका एक सोल्यूशन बन जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन, कि x प्लस 0 टाइम्स y1 प्लस 0 टाइम्स y2 कॉन्स्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि c का कोई भी वैल्यू आएगा उसके लिए ये चीज़ होगा। तो अब देखो अगर हम ऐसे ले ले तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर इसके लिए जब हमें ये लाना है, यानी हमें ई का पावर एक्स जब लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एक्स प्लस ई का पावर एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा और ई का पावर एक्स को लिख सकते हैं 1 इंटू ई का पावर एक्स प्लस 0 टाइम्स 1 और प्लस एक्स। तो देखो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारा हो गया y1, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया y1 और ये हमारा हो गया y2, ये कांस्टेंट का वैल्यू। तो देखो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। और जब हमें ये लाना है तो हम यहाँ भी 1 ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे आपका कैसे आ जाएगा 1 1, यानी c1 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू 1, तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो इससे हमें समझ में आ रहा है क्या चीज़, कि आपका ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या आएगा, ई का पावर एक्स, यानी कि हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो आएगा ई का पावर एक्स और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि हमारा y1 क्या आ रहा है 1 और y2 क्या आ रहा है ई का पावर एक्स। तो हमें पता है कि सोल्यूशन हमारा क्या होता है c1 y1 यानी c1 इंटू 1 प्लस c2 y2 यानी कि c2 इंटू ई का पावर एक्स, लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं दोनों को। तो देयरफॉर हमारा y डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हम लोग y बता सकते हैं कि हमारा जो y x होगा वो होगा c1 प्लस c2 ई का पावर एक्स प्लस सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा x आया था क्योंकि x तीनों में था, सॉरी, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा। तो हमारा वाई एक्स ये आ गया सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर हमें सोल्यूशन पता चल गया आप, तो हम जो हमें निकालना है हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें प्रोवाइडेड क्या है और हमें निकालना क्या है।
आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। बस कॉन्सेप्ट यही था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको बस पहचानना था इसमें कि जो तीनों में हो वही पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, तो एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया और वन और ई का पावर एक्स जो हो गया वो दो सोल्यूशन हो गया y1 और y2, क्योंकि आपको पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो सोल्यूशंस आएंगे, तो एक वन और एक ई का पावर एक्स, और दोनों कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब बोला जा रहा है वाई जीरो पे 3 है, तो वाई जीरो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये वाई जीरो पे ये ई का पावर 0 1 होगा, यानी कि बचेगा c1 + c2 और एक्स पे तो 0, तो वाई जीरो कितना है 3 है। और हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वाई डैश, तो वाई डैश 0 4 दिया हुआ है, तो वाई डैश एक्स निकालते हैं। इसको डेरिवेट करेंगे तो ये खत्म, इसको डेरिवेट करेंगे तो c2 बाहर, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, और इसका डेरिवेट करेंगे तो ये 1। तो क्या बोला जा रहा है वाई डैश जीरो पे क्या है वैल्यू हमारा 4, तो जैसे ही 0 निकालेंगे तो ये वैल्यू 1, तो यानी कि हो जाएगा c2 + 1 = 4, तो c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और जैसे ही c2 यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो c1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, यानी कि ये वाला वैल्यू 0, तो c2 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 0, यानी कि आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन yx = मतलब हमारा yx जो होगा वो हो जाएगा c2 यानी कि 3 ई का पावर x और प्लस x, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। लेकिन अब हमें आंसर जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए हमें, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन में निकालना है वो किसका निकालना है y1 का। तो y1 का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो y1 का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 ई का पावर 1 + 1, यानी कि इसे हम 3e + 1 भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, 3e + 1। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, पहले जस्ट मैंने फाइंड आउट किया इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैंने वो सोल्यूशन को लिखा, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके, देन फिर मैंने दो कंडीशंस को यूज़ किया यहाँ पे, बस दो कंडीशंस को यूज़ करने पे फिर तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला हो गया, उसके बाद फिर y1 पुट करने पे वैल्यू आ गया। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये जैम में आया हुआ था 19 में, तो आपको लिख करके खुद से प्रैक्टिस करना। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। तो चलो हम लोग देखेंगे अपना आगे क्वेश्चन।